सबसे पहले अर्जुन से यही बोले, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जहां भगवान बोले सबसे पहले यही पंक्ति कही कि हे पार्थ, हृदय की शुद्र दुर्बलता का त्याग कर और उठ खड़ा हो जा, मन को इतना कमजोर नहीं बना। मन को मजबूत बनाओ। गीता मन की मजबूती का आधार है। गीता की प्रेरणाएं अंतर मन का आहार है। गीता की प्रेरणाएं मन की फीडिंग है। भोजन आपके शरीर को स्वस्थ बना सकता है, हिष्ट पुष्ट कर सकता है। किसी डॉक्टर की दवा, टॉनिक, आसव, आयुर्वेद के आपके शरीर को पुष्टि दे सकते हैं, लेकिन मन को पुष्ट कर पाए, मन को मजबूत बना पाए, ऐसी कोई दवा किसी डॉक्टर के पास बनी नहीं है नहीं। ये दवा तो गीता की प्रेरणाओं में, ये दवा तो सत्संग में है। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, तीनों के जीवन में कष्ट आए, लेकिन कष्ट के समय तीनों ने भगवान का ध्यान किया। कुंती पर जब जब कोई कष्ट आया, कुंती ने कहा, केशव, मैं अपने कष्ट को लेकर किसी और के द्वार पर नहीं गई, मैंने किसी का द्वार नहीं खटखटाया। केशव, मैंने तेरा ध्यान किया, तेरा आह्वान किया, तुझे पुकारा। द्रौपदी पर कष्ट आए, भरी सभा में कलम ने कहा था, विश्व की निर्लज्जतम घटना, पूरे कुल के बड़े बूढ़ों के सामने पुत्र वधू के चीर हरण का प्रयास। और उस समय कुंती ने जब भगवान का ध्यान किया और हमारे भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की गरिमा अवतार परंपरा के रूप में मुखरित हो उठी, श्री कृष्ण वस्त्र अवतार बनकर के प्रकट हुए, द्रौपदी की लाज बचाई, दुशासन का अहंकार पछाड़ खाकर गिरा, द्रौपदी के विश्वास की विजय हुई। विश्वास दृढ़। हमने एक सूत्र कई जगह दिया, कई बार कहा, जीवन में इसे आदर्श के रूप में सामने रखें। लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा और विश्वास पक्का। लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का, डगमगाए नहीं, डोले नहीं। संसार अपना काम करेगा क्योंकि उसका स्वभाव है परिवर्तन, अनुकूलता, प्रतिकूलता, लेकिन हम अपना स्वभाव दृढ़ करें, मजबूत करें। जब मन विचलित होने लगे, भगवान को पुकारें, भगवान का ध्यान करें, पाठ करें, और यही तो अंतर है। कल कैथल रात जाना था, एक विशेष कार्यक्रम था, वहां हमने उस कार्यक्रम में कहा, अमेरिका विश्व का संपन्न देश और कई क्षेत्रों में उसका अपना एक अलग अलग क्षेत्रों में होता रहे, लेकिन एक बात विचार, आनुपातिक रूप में इन देशों जितने सुसाइडल केस अमेरिका में होते हैं उतने कहीं नहीं, जितने पागल खाने, मैडनेस होम अमेरिका में हैं उतने कहीं नहीं इन देशों, जितने ओल्ड एज होम अमेरिका में हैं उतने कहीं नहीं, और जितने डाइवोर्सी केस, तलाक के केस अमेरिका में हैं उतने कहीं नहीं। भौतिकवाद में संपन्नता है, लेकिन ये सब क्यों? सुसाइडल केस, आत्महत्याओं की वृद्धि क्यों? पागल खाने क्यों? कारण केवल एक, वहां भौतिकवादिता सब कुछ है,
दूसरा कोई विकल्प, कोई ऑल्टरनेट उनके पास नहीं। जब मन टूट गया, कोई विकल्प है नहीं। हमारा तो ये गौरव है, हमारे यहां तो कई विकल्प हैं। जब मन अशांत होता है, कहीं भगवान को पुकार लिया, कहीं कोई अनुष्ठान रख लिया, कहीं कुछ दिन के लिए किसी तीर्थ में चले गए, कहीं गुरु दरबार में चले गए, कहीं संत के पास जाकर अपने मन की व्यथा कह दी, वहां से कोई सूत्र मिल गया, कोई प्रेरणा मिल गई, कहीं गीता पाठ कर लिया, कहीं और नहीं तो हनुमान चालीसा को पढ़कर ही संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ऐसी प्रेरणा को लेकर ही मन को शांत कर लिया। ये गौरव केवल मेरी मातृभूमि का है, पूरे विश्व में और क्या। हमारे पास विकल्प है कि इधर से मन टूटा, इधर मन को जोड़ लिया, लगा लिया, वहां विकल्प नहीं, वहां तो मन टूटा, गिरा या डिप्रेशन में या सुसाइड, कुछ और चारा नहीं। अर्जुन विषाद योग, बस 2-3 मिनट की बात समापन। गीता का पहला अध्याय। पूरे विश्व के चिंतक आज भी इस बात को लेकर चकित हैं कि विषाद और योग ये तो दोनों अलग दिशाएं हैं, अलग धाराएं हैं। एक और विषाद तो वो होता है जिसमें मन बिल्कुल गिर जाए, विषाद तो वो है। और योग वो है जिसमें जीवन की सर्वोच्च अवस्था, वो योग। तो दोनों अलग अलग स्थितियां। और गीता ने कहा विषाद भी योग बन सकता है। ये इस ग्रंथ की दिव्यता है, जिसने पूरे विश्व के चिंतकों को चकित किया, विचारकों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश किया कि और जगह तो मन गिरा तो गिरा, और यहां मन गिरा तो उसके लिए गीता प्रेरणाओं की क्रेन तैयार, गिरे हुए मन को उठाने के लिए सत्संग की क्रेन तैयार, और उठाकर भी उस अवस्था तक ले जाने के लिए पूर्ण सक्षम। आज इतना ही। मैं एक श्रोता के रूप में आपके बीच में हूं। ये तो स्वामी ज्ञानानंद जी का मेरे प्रति अगाध स्नेह है। समय समय पर वो मुझे अपने स्नेह का पात्र समझ करके अपने प्यार से प्रभावित करते हैं। मैं उनके आदेश की पालना करता हुआ पहुंच जाता हूं। आज तो केवल इनके प्रवचन सुनने के लिए मैं आया हूं। हमारा ये देश पीरों फकीरों का देश है, ऋषि मुनि का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, त्यागी तपस्वियों का देश है, पुरुषों का देश है। हम तो सांसारिक लोग हैं। संसार में आदमी के रूप में तो सभी जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नेक काम करने वाले लोग जो हैं वो मनुष्य